स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। आज हम लोग इस सेशन में कवर जो करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं करंट अफेयर को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से हम लोग करंट अफेयर का सेशन को स्टार्ट किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको आप एग्ज़ाम के समय जल्दबाजी में तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको उसी उद्देश्य से आप पढ़िए जैसे कि बूंद बूंद से एक घड़ा भरता है। धीरे धीरे जो है ना, पहले से अगर आप करंट अफेयर को तैयार करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम तक आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में सभी का स्वागत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल का ये सेशन था 27 दिसंबर का, जो नहीं देखे होंगे उसको देख लीजिएगा। 28 दिसंबर का करंट अफेयर है, 28 दिसंबर 2024। आज के सुविचार है आपके, समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह के नहीं आती। यानी कोई भी समस्या अगर हमारे जीवन में आ रही है तो वो बिना वजह का नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी समस्या आ रहा है तो उसको जो है एक्सेप्ट कीजिए चुनौती के आधार पर और उसका समाधान कीजिए। समस्याओं का आना एक इशारा है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। अगर समस्या आपके पास आ रहा है तो आपको ये सिखाने आ रहा है समस्या, ना कि प्रॉब्लम खड़ा करने आ रहा है। क्या सिखाने आ रहा है कि कुछ आपके ऐसी एक्टिविटी हैं, कुछ आपके दैनिक दिनचर्या है जिसमें आपको बदलाव लाना है। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह के नहीं आती। समस्याओं का आना एक इशारा है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आपके साथ। हाल ही में किस देश ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है? नेपाल, चाइना, म्यांमार या फिर भारत? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना। देखिए चाइना जो है ना, ये अगर हम लोग बात करें, ये वाला पोर्शन जो है इधर भारत का, ये नेपाल है ना। और नेपाल के ऊपर से क्या है कि तिब्बत वाला पोर्शन जा रहा है ना। अब ये जो तिब्बत है ना, यहाँ से मान लो कि मानसरोवर झील है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का अगर हम लोग उद्गम स्थल देखेंगे तो कहाँ है? मानसरोवर झील है तिब्बत में। ठीक है, यहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है ना तो सबसे पहले चाइना में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सा नदी के नाम से? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही यहाँ से नदी निकल रही है, यहीं पे यानी थोड़ा दूर जाने के बाद ना, यहाँ पे जो है एक बड़ा बांध बनाने का फैसला जो है ये चाइना लिया है। ठीक है, और यहीं पर एक बहुत बड़ा जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है। अब इस बांध की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बांध है ना, हिमालय की एक विशाल घाटी में बनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हिमालय जो है मुकुट के रूप में क्या है, भारत को रक्षा कर रही है और इसी विशाल घाटी में बनाया जा रहा है। और ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश में बहती है। इस बांध की विशेषता के बारे में अगर हम लोग कुछ बात करें तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध जो बना रहा है चाइना, इससे क्या होगा? जल प्रवाह को नियंत्रित करेगा, है ना। एक विशेषता इसकी ये हो सकती है। दूसरी विशेषता क्या हो सकती है कि ये जो है ना हथियार के रूप में चाइना प्रयोग करेगा। जैसे शत्रुता के समय बीजिंग को सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी मात्रा में पानी छोड़ने में मदद मिल सकती है, तो हथियार के रूप में भी ये क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है इसका। चीन की तरफ से अगर हम लोग इस डैम की बात करें तो रणनीतिक हथियार के रूप में ये क्या करेगा? इसका प्रयोग कर सकता है। यह परियोजना भारत और बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का कारण बन सकता है, क्योंकि इससे जो है बांग्लादेश और भारत में बाढ़ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है इसकी कुछ विशेषताएं थी। और यहाँ से जो है ना डैम के बारे में अगर पूछे तो बस एक चीज याद रखिएगा, रणनीतिक हथियार के रूप में ये इसका यूज कर सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के तहत नए और छोटे कारोबार, कौन सा नया और छोटे कारोबार जो है, ठीक है, उसको कार्य दिवस में जीएसटी पंजीकरण मिलेगा। मतलब डैश कार्य दिवस में जीएसटी का पंजीकरण मिलेगा, 3 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में या फिर 15 दिन में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा, 3 दिन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो 3 दिन होगा। जीएसटी के तहत जो है ना, छोटा और नए कारोबार जो करने वाले होंगे उनको कार्य दिवस में जीएसटी का जो पंजीकरण मिलेगा वो 3 दिन में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है? श्रीलंका में, जापान में, रूस में, अमेरिका में। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, पहला ऑप्शन जो होगा ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल सकता है कि हाल ही में स्लाइनेक्स जो 2024 नौसैनिक अभ्यास जो हुआ है वो किन किन देशों के बीच हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, नौसैनिक अभ्यास जो है स्लाइनेक्स वो कहाँ पे आयोजित किया गया, तो विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। और ये जो है कितने चरणों में आयोजित किया गया, तो ये 2 चरणों में आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। पहला चरण था बंदरगाह चरण, ठीक है, और दूसरा चरण जो था ये इसका था समुद्री चरण। बंदरगाह चरण जो था वो 17 से 18 दिसंबर था और समुद्री चरण जो था वो 19 से 20 दिसंबर था। ठीक है, तो ये चरण भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका स्लाइनेक्स 2024 नौसैनिक अभ्यास जो है इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद है भारत और श्रीलंका के बीच जो भी समुद्री संबंध है उनको मजबूत करना और सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाना। ठीक है, यानी समुद्र का जो वातावरण है उसको सुरक्षित करना है और समुद्र के बीच का जो संबंध है भारत और श्रीलंका का उसको मजबूत करना है। ठीक है, चलिए अगर दूसरा फैक्ट इस पर हम लोग बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन और आपका निकल सकता है एग्जाम्स में कि स्लाइनेक्स अभ्यास जो है इसकी शुरुआत जो है ये कब से हुई है, तो इसकी शुरुआत जो है 2005 से हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी, वही बात है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 आयोजित किया गया? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर महिला बाल विकास मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो पुरस्कार मिलता है वो सबसे पहले कौन सा दिन आयोजित होता है, तो 26 दिसंबर को होता है और 26 दिसंबर 2024 को 17 बच्चों को दिया गया। कितने राज्य और यूटी के ये 17 बच्चे थे, तो 14 राज्य और यूटी के यानी केंद्र शासित प्रदेश के ये 17 बच्चे थे। ये जो पुरस्कार है ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले ये 6 क्षेत्रों में ही था, 2018 में एक क्षेत्र जोड़ा गया है जिसका नाम है बहादुरी। ठीक है, 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र की बात करें तो कला और संस्कृति हो जाएगा। दूसरा क्षेत्र बहादुरी है जिसको 2018 में जोड़ा गया है। तीसरा क्षेत्र आपका नवाचार है। चौथा क्षेत्र जो है आपका शैक्षणिक है। ठीक है, पांचवा क्षेत्र जो है आपका पर्यावरण है। छठा क्षेत्र जो है वो सामाजिक सेवा है और 7वां क्षेत्र जो है वो आपका खेल है। मिलता क्या है, तो इसमें 3 चीज दिया जाता है। सबसे पहला जो है एक मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और 1 लाख रुपया नगद दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो इसका राइट आंसर सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया है वो देख लेते हैं। चीन है, अमेरिका है, भारत है, जापान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत।
अब यहाँ से आपका एक दिमाग में घूम घूम रहा होगा क्वेश्चन कि ये धन प्रेषण क्या है। धन प्रेषण समझिएगा, जैसे आप कनाडा में रह रहे हैं, ठीक है, और आपके जो फैमिली है ना, वो आपके फैमिली जो है ये भारत में रह रहे हैं, तिनके गुजर बसर के लिए कनाडा से पैसे कमा कर जो आप भारत भेज रहे हैं ना, ये जो भारत को पैसा प्राप्त हो रहा है, यही पैसा आपका धन प्रेषण कहलाता है, ठीक है। और 2024 में धन प्रेषण में सबसे बड़ा जो है प्राप्तकर्ता देश अगर कोई है तो वो आपका हमारा प्यारा सा भारत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने विराट कोहली पर मैच फिक्सिंग का कितने प्रतिशत जुर्माना लगाया है? 15%, 20%, 45% या फिर 50%? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 20%। कौन लगाया है तो ध्यान रखिएगा, आईसीसी, ठीक है। किस पर लगाया है तो विराट कोहली पर। क्या चीज का जुर्माना लगाया है तो मैच फिक्सिंग का। कितने प्रतिशत जुर्माना लगाया है तो 20%। कौन सा टेस्ट में लगाया है तो ध्यान रखिएगा, मेलबर्न टेस्ट में। मेलबर्न टेस्ट का पहला ही दिन जो था ना, उसी में विराट कोहली के लिए देखा जाए तो बहुत खराब दिन था, उस पर मैच फिक्सिंग का जुर्माना लगाया गया है। और दूसरी बात जो है, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो विराट कोहली जो है उनको लेवल 1 का दोषी पाया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कहाँ अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन हुआ है? गोरखपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर हरिद्वार में? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी दिसंबर चल रहा है, और 25 दिसंबर का जो दिन था ना, ये 25 दिसंबर जो है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म तिथि है। क्या है? जन्म तिथि है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इस जन्म तिथि को किस रूप में मनाया जाता है भारत में? तो इस जन्म तिथि को सुशासन डे के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? तो सुशासन डे के रूप में मनाया जाता है इसको। और उसी सुशासन डे को या तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को एक भारत की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में क्या किया गया है? एक अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। इस उपलक्ष्य में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ध्यान दीजिएगा, सीएम और रक्षा मंत्री हैं आपकी राजनाथ सिंह, लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर छात्रों को सम्मान भी दिया गया। जो भी मेधावी छात्र थे उनको प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। और ये जो 25 दिसंबर 2024 अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म तिथि थी ना, वो 100वां जयंती थी इनकी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनावां जन्म वर्ष था उनका? तो 100, सेंचुरी मार लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में डैश राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली हल्द्वानी में शुरू हुई है? 37वां, 38वां, 39वां या फिर 40वां? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 37वां, ठीक है। हल्द्वानी जो है आपका नैनीताल उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे राष्ट्रीय खेल का जो मशाल रैली है वो कितनावां शुरू हुई है? तो 37वां हुई है। अगर हम लोग राष्ट्रीय खेल 2023 की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये गोवा में हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा, कब से कब तक हुआ था? तो 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 9 नवंबर तक ये चला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील पर एशिया का सबसे लंबा कंक्रीट कैंटिलीवर ब्रिज? ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है? कंक्रीट कैंटिलीवर ब्रिज तैयार हुआ है। गोविंद सागर, कांवर, गोखुर या फिर नाको? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोविंद सागर झील पर।
अब बात आता है कि ये जो गोविंद सागर झील है ये कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिला में स्थित एक जलाशय है। कौन सा जिला, ऊना और बिलासपुर जिले में स्थित एक जलाशय है जो भाखड़ा बांध है। क्या है, भाखड़ा बांध है। ये जो भाखड़ा बांध है ना उसके द्वारा ये निर्मित हुई है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है, इसका भी ध्यान रखिएगा। किसके सम्मान में इस झील को बनाया गया है, तो सिख गुरु, ध्यान दीजिएगा कि सिख गुरु जो 10वें है, ठीक है, सिख गुरु जो 10वें है उन्हीं गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में ये झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, सिख गुरु 10वें कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में जो है इस झील का निर्माण किया गया है और ये झील जो होगा ये एशिया का सबसे लंबा झील होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय त्योहारों की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। देखिए रक्षा मंत्रालय जो है ना एक वेबसाइट लॉन्च किया है और दूसरा मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। ठीक है, दो चीज को ध्यान रखिएगा। क्यों किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो भी राष्ट्र का त्योहार होता है ना वो आम नागरिक जिनको पता नहीं चलता है कि आज कौन सा राष्ट्र का त्योहार है, ठीक है, उन नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक राष्ट्र पर्व के रूप में जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से वेबसाइट और मोबाइल ऐप को रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। 2024 से शुरू होने वाले चीन और अमेरिका विज्ञान समझौता को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2025 तक, 2028 तक, 2029 तक, 2030 तक? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2029 यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये राइट आंसर होगा। देखिए 2024 में शुरू किया गया है चीन और अमेरिका का विज्ञान समझौता, यानी एक जो है ना चीन और अमेरिका विज्ञान समझौता किया है 2024 में, जिसको कितना साल तक एक्सटेंड किया गया है यानी इसके डेट को बढ़ाया गया है, तो 2029 यानी 5 साल तक इस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब विज्ञान समझौता क्यों लाया है, तो विज्ञान समझौता इसलिए लाया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार और पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की सरकार जो है ना एक ऐतिहासिक विज्ञान समझौता का आयोजन किया है ताकि विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके और इसका टाइम पीरियड जो है वो 2029 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, IUCN सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नॉर्वे में है, स्वीडन में है, फिनलैंड में है या फिर स्विट्जरलैंड में है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि IUCN क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति जो है ना उसका ये क्या करता है, उसके ये सुरक्षित रखने का काम करता है। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अब कह रहा है कि यह सरकार तथा नागरिक दोनों से मिलकर बना हुआ सदस्यता का संघ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेटसन ऑरिन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है ना वो समझिएगा कि हाल ही में जेटसन ऑरिन है नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है?
माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, टेस्ला या फिर गूगल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एनवीडिया। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो है ना नैनो सुपर जनरेटिव सुपर कंप्यूटर है, नैनो का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे समझिएगा कि नैनो का मतलब जो होता है ना, ये छोटा होता है, आकार में छोटा, यानी ये जो सुपर कंप्यूटर होगा ये आकार में छोटा होगा, क्योंकि नैनो का मतलब ही होता है आकार में छोटा, यानी हथेली आकार का। ठीक है, किस आकार का होगा ये सुपर कंप्यूटर? तो हथेली आकार का होगा। 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ का घात। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें इसका निर्माण, तो एनवीडिया किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में याना नामक 50 साल पुराना सीसु मैमथ की खोज कहाँ हुई? रूस में, कनाडा में, आइसलैंड में या फिर नॉर्वे में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस का आना नदी के किनारे हुआ है। ठीक है, रूस में आना नदी बेसिन है, ध्यान दीजिएगा, आना नदी बेसिन है, इसी बेसिन के किनारे जो है याना नाम का 50,000 साल पुराना जो है ना सीसु मैमथ की खोज हुई है। अब ये जो सीसु मैमथ है ये है क्या? ठीक है, तो ये जो सीसु मैमथ है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका सीसु मैमथ है ये हाथियों की विलुप्त प्रजाति है। ये क्या है? हाथियों की विलुप्त हुई प्रजाति है। ठीक है, इसकी उम्र कितनी है? तो इसकी उम्र जो है वो 1 वर्ष की थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, कि दुनिया का सबसे विशाल सांप का जीवाश्म जो मिला है वो कहाँ से मिला है? तो ये जीवाश्म जो मिला है ना ये गुजरात से मिला है, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे विशाल सांप का। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला है क्वेश्चन, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में से शामिल पश्चिम एशिया, क्या कह रहा है? पश्चिम एशिया का पहला देश कौन सा है? दुबई है, अबू धाबी है, रियाद है या फिर दोहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुबई। यानी दुबई जो है ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर का जो सूचकांक निकलता है ना, उसमें 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर आप लोगों को इसी तरह वीडियो जो है हम प्रोवाइड करते रहें।